अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सैयद सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद टेक। आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 13 है और ये पिछले क्लास 12 की पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था फाइंड, रिप्लेस, एडवांस फाइंड और गो टू। तो वीडियो लंबी होने की वजह से ये दूसरा पार्ट उसका बना दिया। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, क्लास 12 नहीं देखा, तो पहले क्लास 12 जो इसका पार्ट 1 है वो देखें, फिर ये देखें। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्लास में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पिछले क्लास का पार्ट नंबर 2 है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, जिसमें एडिटिंग ग्रुप था, उसमें फाइंड था, रिप्लेस था और सेलेक्ट था, जिसमें एक एडवांस फाइंड भी था। तो उसका कंट्रोल F के साथ फाइंड, ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल F, कंट्रोल G गो टू किए और कंट्रोल H रिप्लेस किए हैं। और एडवांस फाइंड के हम लोग कंट्रोल H प्रेस करके यानी रिप्लेस पे जाके या गो टू पे जाके, तो ये हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड और रिप्लेस दोनों एक जैसे हैं, जिसमें फाइंड वर्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन रिप्लेस में हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा है, जिसका मकसद ये है कि हम लोग यहाँ जो भी टाइप करेंगे ये फाइंड वर्ड उसी से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हमारे पास इधर है कुछ चेक मार्क्स, तो ये भी हम लोगों ने किए थे, सिर्फ ये वाइल्ड कार्ड्स छोड़ के, वाइल्ड कार्ड्स नहीं किए थे। तो यूज़ वाइल्ड कार्ड्स में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है यूज़ वाइल्ड कार्ड्स, मतलब वाइल्ड कार्ड्स यूज़ हो रहा है। तो यूज़ वाइल्ड कार्ड लगाने से हमारे पास ये मीनू, ये स्पेशल क्लिक करके इधर एक मीनू आ जाती है जो फाइंड वर्ड से शुरू होके ऑप्शनल हाइफन पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ तो ये दूसरी मीनू शो कर देती है जो पैराग्राफ से शुरू होके पैराग्राफ मार्क से और ज़ीरो विड्थ नॉन जॉइनर पे ख़त्म होती है। तो आज हम लोग यूज्ड वाइल्ड कार्ड्स करेंगे। तो हमारे पास यहाँ यूज्ड वाइल्ड कार्ड्स करने से हमारे पास यहाँ ये मीनू आ गई हमारे पास। तो हम लोग यहाँ ये मैं हटा देता हूँ, हमारे पास ये मीनू है। इसका मतलब है कि क्या चीज़ सर्च करना है। तो यहाँ मैं शुरू कर देता हूँ इधर से, ज़ीरो और मोर कैरेक्टर। इसका मतलब है हिस्टेरिक, यहाँ पे एक स्टार सा लगा होता है। तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ तो ये हमारे लिए एक एक कैरेक्टर ढूंढेगा। ये हमारे पास हाईलाइट हो रहा है, ये हमारे पास सर्चिंग हो रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल, हमारे पास ये है DES और साथ में स्टार दबा दूँ, हिस्टेरिक और प्योरिटी। इसका मतलब ये होगा कि DES पहले होना चाहिए और आखिरी सर्च हमारा T होना चाहिए, बीच में चाहे जो भी हो, एक लफ्ज़ हो, दो लफ्ज़ हो, तीन लफ्ज़ हो, जितने भी हो। तो फाइंड नेक्स्ट में कर देता हूँ। तो ये देखें DES स्टार T, ये तो हो गया। फिर हमारे पास DES और आखिर में T, CENT भी आ गया इसमें। तो इस तरह डेजर्ट, डिस्टिनी, डेजर्ट, ये भी हमारे पास आएंगे, साथ में डिस्ट्रक्ट वगैरह। तो ये हमारे पास हो गया। अब है हमारे पास एनी कैरेक्टर, ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हम लोग ये स्पेशल में जाके, तो इधर से मैंने शुरू किया एनी कैरेक्टर। ये हम लोग यहाँ कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं। तो एनी कैरेक्टर मतलब ये अभी एक एक हर्फ ढूंढेगा, एक एक हर्फ। अगर मैंने दो क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए फिर हमारे पास दो दो कैरेक्टर ढूंढेगा, जिस तरह अभी हमारे पास EVE है। लेकिन अगर मैंने 3 कर दिए तो 3 ढूंढेगा। तो इस तरह जितने लगाते जाओगे इतना ज़्यादा ढूंढेगा। तो इधर हमारे पास एग्जांपल है ये D क्वेश्चन मार्क G, तो ये हमारे पास डिग ढूंढेगा, डॉग ढूंढेगा, डग ढूंढेगा। तो मैं ट्राई कर देता हूँ D क्वेश्चन मार्क G, फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ DIG, ये इसने सर्च किया। फिर हमारे पास डॉग भी आ गया, डग भी आ गया, लेकिन हमारे पास DRUG नहीं आएगा। ये देखें, ओके, ये हमारे पास वो सर्च में नहीं आया। अगर मैं इधर UG लगा दूं, फिर
ये हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसको हटा के यू को यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, मतलब पहला लफ्ज़ डी होना चाहिए, फिर 2 कैरेक्टर होने चाहिए, फिर जी होना चाहिए, इस तरह का। तो ये भी हमारे पास डी और यू जी ये आ गया। तो ये हमारे पास था एनी कैरेक्टर, मतलब क्वेश्चन मार्क। फिर हमारे पास है कैरेक्टर एंड रेंज, ये रहा कैरेक्टर एंड रेंज। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, कैरेक्टर एंड रेंज। इसका मतलब है ए से लेकर बी तक, मतलब पहला लफ्ज़ सी होना चाहिए और फिर या ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर मैं ए टू जेड करूँ तो इसका मतलब है ए टू जेड, या ए से लेकर सी तक, तो इसमें आता है फिर ए बी सी इस तरह, और आखिर में ये टी। तो ये हमारे लिए कैट ढूंढेगा। मैं यहाँ सी लिख देता हूँ, फिर ए और फिर बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ टी। तो ये हमारे पास कैट भी ढूंढ सकता है, सी बी टी भी ढूंढ सकता है। और ये सी पे ये नहीं जाएगा, सी के बाद देखें सी ए टी कैट, सी बी टी, लेकिन सी सी टी पे नहीं जाएगा, सी ई टी पे नहीं जाएगा। ये देखें आखिर में इसने सी ए टी यहाँ भी सर्च किया। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गए कैरेक्टर एंड रेंज। अब है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जिस तरह हम लोगों ने किए थे प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हम लोगों ने पहले क्लास में किए थे, इस तरह ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड जिसके पहला हरूफ मैं यहाँ से कर लेता हूँ स्पेशल बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, और फिर लिख देता हूँ TEL, जिसमें हमारे पास आ जाएगा टेलीफोन, टेली मार्केटिंग, या TEL सबसे पहले। तो ये देखें ये आ गया, फिर ये आ गया, और फिर ये इस तरह टेलीविज़न ये भी आ गया। लेकिन हमारे पास होटल नहीं आएगा, ये भी TEL है लेकिन ये आखिर में, तो हमारे पास होटल नहीं आएगा इसमें, तो उससे वो ये स्किप हो गया। अब है हमारे पास एंड ऑफ द वर्ड, जिस तरह अभी मैं अगर इसको उल्टा करूं कि आखिर में आएगा, ये देखें अभी आखिर में हमारे पास होटल आ गया, और ये रिटेल इसलिए नहीं आ रहा है कि इधर 2 L है। अगर मैं 2 L लगा दूं फिर ये ढूंढेगा, ये रहा TELL। इस तरह हमारे पास है ION, और मैं ये लगा दूं साथ में, तो हमारे पास फाइंड नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एग्रीवेशन, हमारे पास इंस्पिरेशन, इंस्टीट्यूशन, लेकिन ION अगर पहले आया हो, आयोनिक बायोनोमिक, ये हमारे पास सर्च नहीं आएगा, ये स्किप हो जाएगा। फिर हमारे पास है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग ये जो यूज़ कर रहे हैं ये सारे एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे पास 2 भी हो सकते हैं। जिस तरह भी हमारे पास है प्री ED, मतलब पहले हमारे पास प्री आया हो और आखिर में ED, तो प्री सॉर्टेड, ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हो गए। जिस तरह अभी हमारे पास है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, एक्सप्रेशन में फिर ब्रैकेट में लिख दूंगा, बल्कि मैं इधर से कर देता हूँ एक्सप्रेशन के बीच में मैं लिख देता हूँ PRE, और बीच में जो कुछ भी आए, जिस तरह अभी ये है प्री और SOR मैं नहीं लिखता, SOR के जगह मैं स्टार लिख देता हूँ कि जो कुछ भी आए, और फिर मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन। आखिर में क्या आएगा TED, और मैं लगा देता हूँ ये, तो चेक कर देते हैं। ये हमारे पास इधर से लेकर प्री और आखिर में TED ये भी है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँ तो प्री सॉर्टेड ये भी आ गया, प्रिवेंटेड, और लेकिन ये नहीं आएगा रिप्रेस्ड, क्योंकि ED तो आखिर में है लेकिन TED नहीं है,
और ये PRE नहीं है, तो देखते हैं, ये देखा नहीं आया। तो ये हमारे पास हो गए एक्सप्रेशन के दो एक्सप्रेशन, एक साथ में लिखना हो तो इस तरह लिखना है। अभी हमारे पास है नॉट, यानी ये नहीं ढूंढना। जिस तरह अभी हमारे पास है स्पेशल पे मैं जाता हूँ और हमारे पास है ये नॉट। सबसे पहले T और फिर AE और आखिर में LL, मतलब टाल, TAELL। ये हमारे पास टिल आ गया, टॉल आ गया, लेकिन टल और टिल नहीं आएगा क्योंकि A और E यहाँ पे हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नहीं चाहिए मुझे, इसके अलावा जितने भी हैं वो सर्च करो। तो ये हमारे पास नॉट के लिए, तो ये हमारे पास नॉट हो गया। अब है हमारे पास नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, तो अब ये चेक करते हैं, Ctrl+H, इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे से लगा देता हूँ मैं नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, ये रहा। तो इधर मैं लिख देता हूँ TO2 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2। तो इसका मतलब यह है कि जो लास्ट कैरेक्टर है, जिस तरह O आया है तो ये 2 बार आए। तो ये हमारे पास यहाँ पे है, तो फाइंड नेक्स्ट, ये रहा हमारे पास ये 2, ये हमारे पास TOOL ये रहा, और लेकिन ये नहीं ढूंढेगा, TO2 ये नहीं ढूंढेगा क्योंकि ये हमारे पास एक बार आया है। अब है हमारे पास एग्जांपल 20 का, तो ये हमारे पास 20 है और इसके साथ ये करली ब्रैकेट से, तो यहाँ दो इनसे लिख सकते हैं। एक हमारे पास ये है 2 जो इस तरफ लेफ़्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ है सेमीकोलन से, तो ये मैक्सिमम कहलाता है, और ये 2 जो अभी लिखा हुआ है ये मिनिमम। तो हमारे पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम मैंने लिख दिया है 3, तो मिनिमम 2 ज़ीरोस और मैक्सिमम 3 ज़ीरोस ये सर्च करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट, ये 200 और ये 2000, इसमें से भी हमारे पास ये 2000 ही सर्च करेगा, ज़्यादा सर्च नहीं करेगा, और 20 तो इसमें बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ये हो गई। अब है हमारे पास टैब कैरेक्टर, तो Ctrl+H में प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है टैब कैरेक्टर और फाइंड नेक्स्ट में कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये सर्च किया इसने, तो ये क्या है, मैं इधर आ जाता हूँ, ये प्रेस कर देता हूँ, तो ये तीर जो नज़र आ रहा है ये मैंने टैब की प्रेस किया हुआ है जो कि कैप्स लॉक के ऊपर है कीबोर्ड में, तो ये हमारे पास टैब की निशानी करता है। तो जहाँ जहाँ पे भी टैब होगा ये सर्च करेगा। तो मैं Ctrl+H फिर से प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैब कैरेक्टर, ये हमारे पास टैब हो गया। और मैं इसको स्पेस से, मैंने स्पेस प्रेस किया इधर रिप्लेस विद, और मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस 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 या रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास टैब कैरेक्टर सारे ख़त्म हो गए। तो मैं फिर Ctrl+Z पे चला जाता हूँ, तो ये हमारे पास टैब कैरेक्टर हो गए। Ctrl+H में प्रेस कर देता हूँ। अब है हमारे पास कैरेट कैरेक्टर, ये हमारे पास कैरेट कैरेक्टर कहलाता है जो शिफ्ट 6 से आता है। शिफ्ट 6 प्रेस करूँ तो ये आ जाएगा। तो Ctrl+H प्रेस करके मैं इसको अगर ढूंढना चाहूँ तो फाइंड और शिफ्ट, ये हमारे पास है कैरेट कैरेक्टर, तो फाइंड नेक्स्ट में कर देता हूँ। तो ये देखें इधर ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, और नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे भी है। तो ये हमारे पास कैरेट कैरेक्टर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास है Ctrl+H में प्रेस कर देता हूँ। फिर है हमारे पास कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक में प्रेस कर देता हूँ, नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ मैं, फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं होम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। तो अभी ये देखें, ये हमारे पास इसने सर्च कर लिया। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास कॉलम ब्रेक लिखा हुआ है।
तो ये सर्च करता है। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया, ये दो, ये 3 कॉलम है हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉलम ब्रेक है। कॉलम हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे पास वही ब्रेक है। फिर हमारे पास है ई एम डैश ई एन डैश। ये ई एम और ई एन डैश साथ में मैनुअल लाइन ब्रेक। ये ई एम डैश ई एन डैश ये हमारे पास है इंसर्ट में। अगर हम लोग आ जाएं और सिंबल्स में, और साथ में मोर सिंबल्स हम लोग दें कैरेक्टर, ये हमारे पास इधर से ई एम डैश ई एन डैश ये हमारे पास यहाँ से आते हैं। तो इसमें अगर मैं इंसर्ट करूँ तो इधर आ जाएगा। तो ये मैंने इंसर्ट किए हुए हैं पहले, ई एम डैश ई एन डैश। तो ये हमारे पास ये सर्च करते हैं, जिस तरह भी मैं कर देता हूँ ई एम डैश और फाइंड नेक्स्ट। तो ये देखें, ये हमारे पास ई एम डैश, ये दूसरा ई एम डैश। अगर मैं ई एन डैश करूँ तो ये नीचे वाला सर्च होगा। फिर हमारे पास है यहाँ ग्राफिक्स वाला। तो ये हमारे पास इसमें जो पिक्चर भी होगा वो हमारे पास सर्च करेगा। फाइंड नेक्स्ट अगर कोई हो। ये हमारे पास पिक्चर्स हैं, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता यूज्ड वाइल्ड कार्ड के बगैर। ये हमारे पास हमारे साथ काम करता है। जिस तरह अभी हमारे पास यहाँ पे है ग्राफिक्स, मैं फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ। फाइंड नेक्स्ट, ये हमारे पास इसने सर्च कर लिया। मैं अगर फाइंड नेक्स्ट करूँ तो ये हमारे पास ये दूसरा सर्च हो गया। फिर हमारे पास है मैनुअल लाइन ब्रेक। जिस तरह अभी मैं एक लाइन लिखता हूँ, इसमें अगर मैं नीचे लाइन शुरू करना चाहूँ तो मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू करूँगा। लेकिन अगर मैं दूसरा पैराग्राफ नहीं चाहता तो मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा और लाइन लिखूँगा। तो मैं अगर ये दबा दूँ तो ये देखें हमारे पास एक ही ये पैराग्राफ मार्क है, मतलब ये दोनों एक ही पैराग्राफ है। तो इसको अगर मैं सर्च करना चाहूँ कि ये हमारे पास ये सिंबल है, इसका सिंबल हमारे पास लाइन ब्रेक का ये है, जिस तरह जो एंटर प्रेस हुआ है। तो अगर मैं इसको सर्च करना चाहूँ तो कंट्रोल एच और इधर मैं आ जाऊँगा यूज्ड वाइल्ड कैरेक्टर, यहाँ पे आ जाता हूँ और ये हमारे पास है मैनुअल लाइन ब्रेक। फाइंड नेक्स्ट, ये हमारे पास ये इसने सर्च किया। तो जहाँ जहाँ भी होगा तो फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट आप दबाएंगे तो ये हमारे पास सर्च होगा। ये हमारे पास नॉन ब्रेकिंग स्पेस और नॉन ब्रेकिंग हाइफन, ये भी हमारे पास सिंबल्स में है। इंसर्ट सिंबल और मोर सिंबल्स स्पेशल, ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये हमारे पास हो गया नॉन ब्रेकिंग हाइफन, और ये हमारे पास हो गया नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो इधर से अगर हम लोग एंटर कर इंसर्ट करें इसको तो ये हमारे पास सर्च करेगा। वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी वीडियो लंबी होने की वजह से अभी भी कुछ हमारे पास बाकी कुछ ऑप्शंस बाकी है। जिस तरह वाइल्ड कार्ड्स के बगैर स्पेशल मेनू में कुछ ऑप्शंस है, ये देखना है। और साथ में हमारे पास है फॉर्मेटिंग बटन, तो वो देखना है कि फॉर्मेटिंग से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।